दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो हमारे देश को फाइटर जेट्स इंजन के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। 61,000 करोड़ का यह मेगा डील पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा। आखिर क्या है इस इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पर। मैं हूं रोहित और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच उस हिस्टोरिकल पार्टनरशिप के बारे में जो हमारे डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाई देने वाला है। अगर आप भी डिफेंस न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फ्रांस के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स इंजन का डेवलपमेंट करने की सिफारिश की है। यह कोलैबोरेशन सिर्फ एक सिंपल पार्टनरशिप नहीं है, यह 61,000 करोड़ यानी $7.08 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। इस डील का मतलब है कि भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन्स बनाने में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। इस डिसीजन के पीछे एक डिटेल्ड टेक्निकल एवोल्यूशन है। एक एक्सपर्ट कमेटी ने फाइटर जेट्स इंजन मैन्युफैक्चरिंग के सभी क्रिटिकल एस्पेक्ट को एग्जामिन किया है। कमेटी ने पाया कि फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन भारत के लिए सबसे बेनिफिशियल है। अगर बात करें कि क्यों फ्रांस को ही चुना गया, तो इसके कई कारण हैं। पहला, सैफरन कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो दुनिया भर में रिलायबल इंजन्स बनाती है। दूसरा, फ्रांस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और पूरी तरह से भारत के साथ नॉलेज शेयर करने को भी तैयार है। तीसरा, वे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पूरा सपोर्ट करते हैं। और चौथा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को शेयर करने में भी इंटरेस्टेड है। दोस्तों, अभी तक भारत के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंपोर्टेड इंजन्स पर डिपेंडेंट है। चाहे बात हो सुखोई SU-30 MKI की, मिराज 2000 की या राफेल की, सभी के इंजन्स विदेशी हैं। ये डिपेंडेंसी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि इससे हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी में बाधा आती है और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ता है। फ्रांस के साथ यह कोलैबोरेशन इतना क्यों है स्पेशल? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, सैफरन का एक्सपीरियंस देखें तो ये दुनिया की लीडिंग एरो इंजन मैन्युफैक्चरर है। दूसरा, यहाँ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गारंटी है। तीसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी भारत में इंजन्स का प्रोडक्शन होगा। चौथा, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इंडियन इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी बिल्डिंग होगी। और पांचवा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, यानी फ्यूचर में इंजन्स एक्सपोर्ट करने की भी पॉसिबिलिटीज है। यह इंजन कोलैबोरेशन भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के लिए भी क्रूशियल है। एमका भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है जो करंटली डेवलपमेंट फेज में है। इस न्यू इंजन से एमका को वर्ल्ड क्लास प्रोपल्सन सिस्टम मिलेगा। इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर का ड्रीम पूरा होगा। भारत ग्लोबल फाइटर जेट्स मार्केट में कॉम्पिटिटर बनेगा। यह डील मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट होगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप होगा, टेक्निकल एक्सपर्टीज का ट्रांसफर होगा, डिफेंस इंपोर्ट्स में कमी आएगी और एक्सपोर्ट रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। इस कोलैबोरेशन के जियो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, चाइना फैक्टर, जहां चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ रीजनल बैलेंस में चेंज आएगा। तीसरा, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस मिलेगी जिससे वेस्टर्न डिपेंडेंसी कम होगी। और चौथा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप्स बनेगी। अगर हम एक्सपेक्टेड टाइमलाइन देखें तो टेक्निकल नेगोशिएशन में 6 से 12 महीने लगेंगे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में 3 से 4 साल लगेंगे, प्रोडक्शन रेडीनेस आने में 5 से 7 साल तो करीब लग ही जाएंगे और फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आने के लिए 8 से 10 साल का समय लगेगा। भारत के पास अन्य ऑप्शंस भी थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के GE के साथ पार्टनरशिप, लेकिन वहाँ लिमिटेड टेक ट्रांसफर था। यूनाइटेड किंगडम में रोल्स रॉयस कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज थी। रसिया हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है लेकिन सैंक्शंस इशू है। डोमेस्टिक डेवलपमेंट का ऑप्शन भी था लेकिन यह टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की था, इसलिए फ्रांस को चूज़ किया गया। फ्रांस को ही चूज़ क्यों किया गया? तो दोस्तों, यह इंडो फ्रेंच फाइटर इंजन कोलैबोरेशन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक माइलस्टोन है। इसमें न केवल हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी बढ़ेगी, बल्कि भारत एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन सकता है। अगले 10 से 15 सालों में जब भारत अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन के साथ फाइटर जेट्स उड़ाएगा, तब यह पार्टनरशिप का ट्रू वैल्यू पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस? कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और मोर डिफेंस अपडेट्स के लिए और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम एमका प्रोजेक्ट, इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स और चाइना के लेटेस्ट डिफेंस डेवलपमेंट पे डिटेल वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।